गजा में शनिवार को मृत पाए गए 6 इस्राएली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस्राएली जनता से माफ़ी मांगी है। उधर हमास ने भी चेतावनी दी है कि अगर युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ तो अन्य बंधक भी कफन में अपने घर लौटेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब समझौता वार्ता को अंजाम देने के उनके तरीके को लेकर इसराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ब्रिटेन ने ये कहते हुए इसराइल को और हथियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए हो सकता है। लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री अब भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इस्राएली सेना का नियंत्रण ज़रूरी है। हमास के साथ समझौता वार्ता में यह कॉरिडोर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। सोमवार को ताज़ा विरोध प्रदर्शनों में हज़ारों इस्राएली जनता सड़कों पर उतर आई। बंधकों के परिवार ने 11 महीने बाद भी उनके प्रियजनों को घर वापस लाने में नेतन्याहू की विफलता के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के लिए इस प्रदर्शन का आह्वान किया था। रविवार को पूरे इस्राएल में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव के मुख्य हाईवे को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी इस्राएली झंडे लिए हुए थे और पीले रंग का रिबन बांध रखा था। यह रिबन बंधकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रतीक है। पिछले साल 7 अक्टूबर को अपहरण के बाद अब भी कुल 97 इस्राएली बंधकों का पता नहीं चल पाया है। सोमवार को हमास ने कहा था कि अगर इसराइल की ओर से सैन्य दबाव जारी रहेगा तो बंधकों को ताबूत में वापस भेजा जाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर इस्राएली सेना करीब पहुंचती है तो इसके लिए बंधकों की निगरानी कर रहे चरमपंथियों को नए निर्देश दे दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौते और हमास के साथ संघर्ष विराम के समझौते को लेकर नेतन्याहू ने पर्याप्त कोशिश नहीं की। इस बीच कुछ रिपोर्ट आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि एक नया अंतिम प्रस्ताव इस्राएली प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। बहुत से लोग नेतन्याहू पर आरोप लगाते हैं कि वो अपनी राजनीतिक अहमियत बनाए रखने के लिए समझौते में अड़ंगा लगा रहे हैं। हालांकि वो इन आरोपों को खारिज करते हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर के मध्यस्थ एक ऐसे संघर्ष विराम समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस्राएली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्जे में रह रहे 97 बंधकों को रिहाई हो, जिनमें 33 लोग संभावित रूप से मारे जा चुके हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इस्राएल में घुसकर हमला किया था और 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले जाया गया था। इसके जवाब में इस्राएली सेना ने हमास को ख़त्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तब से लेकर अब तक गाजा में 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।